जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि जानते हैं कि आपको जिसका इंतजार था, बहुत सारी चीजें हो रही थी, पता नहीं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन इतने दिन में कभी मैंने आके नहीं कहा कि एग्जाम नहीं होगा या कुछ दिक्कत है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्योंकि हमेशा जब भी आपने पूछा तो यही कहा कि 99.9% आपके चांसेस है 6 दिसंबर को मैथ्स का पेपर होगा, मतलब जो भी शेड्यूल है वो होगा। क्योंकि 0.1% के बारे में कोई नहीं कह सकता। तो चलिए, एडमिट कार्ड आपका जारी हो गया। अभी तो सर्वर क्रैश हो गया है आपका वेबसाइट, जिस वजह से डाउनलोड बहुत बच्चों का नहीं हो पा रहा, लेकिन वो टेंशन का विषय नहीं है। रात में करिएगा या सुबह सुबह करिएगा तो आराम से डाउनलोड आपका हो जाएगा। अपने तय समय पे पहली मीटिंग, सबसे बड़ी गाज आप पे ही गिरी है, मैथ्स वाले बच्चों पे ही, क्योंकि पहली मीटिंग, पहला एग्जाम आपका ही है इस बार के एलटी ग्रेड का। तो एक बात आप मानिए, खुश नसीब भी समझिए भाई, उद्घाटन करने का आपको मौका मिला है। वर्षों से इंतजार था, लेकिन ये मौका ना चूके। अब ये कुछ चीजें बताइएगा जरूर, ये आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत लोगों की ये हो रहा, करे यार अभी तक तो हम कुछ पढ़े ही नहीं, टेंशन में आ गया, एडमिट कार्ड भी आ गया, हमारा ये भी बचा था, हमारा वो भी बचा था, हमारा ये नहीं तैयार हो पाया था, हमारा वो तैयार नहीं हो पाया था, अब कैसे होगा, हाथ पांव फूल गए। तो ये देखिए, आप कोई अजूबा नहीं है, ये लगभग सबके साथ होता है। मतलब 99% लोगों के साथ ये चीजें हो रही होंगी। तो वो आप अजूबा है कि केवल आपके साथ हो रहा, ऐसा नहीं है। और ये भी गलत बात है कि आपने नहीं पढ़ा, आपने बहुत कुछ पढ़ करके रखा है। बस घबराने की जरूरत, वो केवल घबराहट की वजह से होती है। बहुत ज्यादा जब हम थोड़े से डर जाते हैं, कि बहुत लोग को उम्मीद थी कि नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, पता चला कि आ गया, तो मेरा तो ये भी नहीं तैयार हुआ है, वो भी नहीं तैयार हुआ है। तो बार बार मैं समझा रहा हूं, ये तीसरा या चौथा वीडियो जा रहा है इस पैदल पे लेकर के, इस पे लेके जा रहा हूं कि बस मनोबल अपना बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि आपका ही तैयार नहीं हुआ है, बहुत लोगों का तैयार नहीं हुआ है। बहुत लोगों इन द सेंस क्या, आप जो सोच रहे हैं कि 2 साल से टीजीटी पीजीटी तैयारी करें उनका बड़ा अच्छा तैयार होगा, तो मेरे भाई नहीं, टीजीटी पीजीटी की जितनी तैयारी उन्होंने की थी, ठीक है, उसका खून निचोड़ लिया है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। डेट दे दे करके बहुत बच्चों की तैयारी वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ, इतनी बार डेट बढ़ी है, इतनी बार डेट बढ़ी है कि वो भी बेचारे फ्रस्ट्रेट हो गए थे, पढ़ना लिखना छोड़ दिए थे, और एकाएक एलटी दे दिया। तैयारी वो टीजीटी पीजीटी जैसे ही रद्द हुआ, वो स्थिर होगा, स्थिर जब तक हुआ तब तक एलटी दे दिया। अब एलटी दिया तो उतना वो तैयारी करने का मौका उन्हें मिला नहीं, 3 ही 4 महीना समय मिला। हाँ, थोड़े से तो वो प्लस में जरूर रहेंगे भाई, क्योंकि उनको दोबारा चीज करने में उतनी मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि किया गया मेहनत तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है आपका, किया गया मेहनत कभी आपका व्यर्थ नहीं जाता है। तो उनको थोड़ा सा आपसे कम टाइम तो मिलेगा, लेकिन मेरे भाई ये भी नहीं कि आप कंपटीशन में बहुत पीछे रह गए, कि एकदम आप हैरान परेशान हो गए, नहीं अब हमको एग्जाम ही नहीं देना, ये हो गया वो हो गया। तो वो सब रोने गाने से कोई फायदा नहीं। बस 40% पे आपका फोकस केवल और केवल क्या होना चाहिए, 40% पे फोकस। और बहुत फिर मैं कह रहा हूं, ठीक, कि चूंकि निगेटिव मार्किंग है, चूंकि आपका क्या है, निगेटिव मार्किंग है, तो बहुत कम चांसेज हैं कि 40% से ज्यादा जाएगा। खास करके गर्ल्स वाले में तो हमें नहीं लगता है जाएगा आपका। एकदम आसान क्वेश्चन पूछ दे, आसान क्वेश्चन। और ये बात करिए, जो ज्यादा तैयारी कर लेता तो कठिन कठिन तो लगाता था, आसान क्वेश्चन गल भी हो जाता है। जैसे आज ही मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है, करते 27 नहीं है, 81 की जगह 87 लिख दे रहा था, कि एडमिट कार्ड आया, हम भी जल्दीबाजी में करना चाह रहे। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपके एग्जाम में होगी, उसको आपको कंट्रोल करना है। रिवीजन की बात है तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से सब आएगा भाई आपका, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहले, अगर आपका कैलकुलस स्ट्रांग है तो कैलकुलस पहले तैयार, एक बार रिवाइज सब कुछ कर लीजिए। अलजेब्रा अच्छे से आता है, अलजेब्रा कर लीजिए। ग्रेजुएशन वाला पार्ट स्ट्रांग है तो ग्रेजुएशन वाले से भी 10-15 क्वेश्चन आता है, उसको पहले करेंगे आप, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला करेंगे तो कैलकुलस भी है, बहुत सारी चीजें जब इंटर वाला क्लियर होगा तभी ग्रेजुएशन वाले में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा आपका, तो उससे रिलेटेड चीजें करिए। 9-10 वाला जो आसान है उसको भी थोड़ा सा तैयार करिए, मेंसुरेशन वगैरह फार्मूला आप याद कर लिए, 4-5 क्वेश्चन उधर से भी आना है, ज्योमेट्री वगैरह वाला से आपका। ट्रिग्नोमेट्री से 10th वाले लेवल पे है, स्टैटिस्टिक्स 10th वाला लेवल पे है, प्रोबेबिलिटी 10th वाला लेवल पे है। तो फिर कह रहा कि बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस अब सारा खेल पढ़ने पढ़ाने का नहीं है, अब सारा खेल बस दिमाग का है।
अगर शांत दिमाग से किए रहेगा तो पक्का मैं लिख के देता हूं 150 क्वेश्चंस में बहुत खराब आप करेंगे तो भी 80 से 90 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत खराब करेंगे तब। हाँ, लेकिन इसमें कुछ गलत होगा। कहेंगे सर 80 से 90 है तो 80-90 सब सही थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि वो ह्यूमन एरर है। और इतना हड़बड़ी में बाहर में मैं यहां जितना बकैती कर दूं, पेपर बहुत आसान है, लेकिन जो देता है उसी को फिर समझ में आता है। उस समय बहुत आसान आसान क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो 80 से 90 करेंगे तो 10 से 15 ना चाहते हुए भी गलत होगा ही होगा। अब आपने 80 किया है, आपका 10 गलत हो गया तो 3-4 क्वेश्चन तो चला गया। आप पहुंच जाएंगे कहां? 70 से 75 के बीच। 70 से 75 के बीच आप मामला पहुंच जाएंगे। तो 70-75 के बीच अगर जहां पहुंचे आप, आपका काम हो गया। उससे ज्यादा निगेटिव कर दिए, 10-15 से भी ज्यादा निगेटिव कर लिए, तब वो चिंतनीय विषय होगा आपका। तो निगेटिव से बचने का एक ही तरीका है कि बार बार मैं बोल रहा हूं कि फार्मूले पे फोकस रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। कंफ्यूज इन द सेंस जैसे क्या कि जल्दीबाजी में हम कह दिए क्या कि एलिप्स के टेंजेंट वाला कंडीशन क्या था भाई कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा एलिप्स का था। ठीक, अब यहां पर हाइपरबोला के लिए क्या था? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वहां ये हाइपरबोला के लिए था। अब वहां कंफ्यूजन है यार एलिप्स वाले में, मतलब बस एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो बड़ा बेसिक है, सबको याद होगा आपका। अब किस में प्लस वाला एलिप्स में था कि माइनस वाला एलिप्स में था? इस टाइप का कंफ्यूजन से आपको बचना पड़ेगा। इस टाइप का मैक्सिमा मिनिमा में किधर प्लस होता है किधर माइनस होता है, ये करने में गलती कर दें, जल्दीबाजी में डिफरेंशिएशन गलत कर दें हम। तो ये सारी चीजों से अगर आप बचते हैं, और इससे कब बच पाएंगे? जब उसको बार बार कम से कम अपने मन से, जब सोचते हुए भी आपको करना, ये नहीं कि हमेशा किताब कॉपी लेकर के ही बैठेंगे। किताब कॉपी लेकर के नहीं, अब वो समय नहीं है कि किताब कॉपी लेकर के ही बैठेंगे तब होगा। अब चीजें मन में रिवाइज करना है। ये नहीं कि किताब कॉपी जब उठा करके देखेंगे तो लगेगा कि सब तो हमको आ रहा है यार, ये भी हमको आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन किताब बंद करके, कॉपी बंद करके, नोट्स बंद करके करेंगे तो कहेंगे कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। ये होता है, ये अक्सर होता है। होता है कि नहीं होता बताइएगा? जब कॉपी उठा के, किताब उठा के देखते हैं तो सब आता है, लेकिन बंद करके देखते हैं, जब करने की नौबत आती लगता कुछ नहीं आता है। इसलिए ये रीजन होता है क्योंकि आपने जब भी देखा, जहां कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, तुरंत नोट्स उठा के देख लिया, तुरंत किताब उठा के देख लिया। तो उन फार्मूले को आपको अभी 8 दिन में कम से कम 2 से 3 बार रखना, बिना किताब कॉपी देखे हुए लिखना है। भले गलत लिखे या सही लिखे, उसके बाद फिर मिलाना है कि कौन सा सही हुआ कौन से गलत हुआ। और थोड़े से हर जो भी आपका बेहतरीन तैयार है उस सब क्वेश्चंस नहीं, हर चैप्टर से ज्यादा नहीं, सभी चैप्टर से 15 से 20 क्वेश्चंस लगाना। तो 15 से 20 मान लीजिए 40 चैप्टर है तो 800 क्वेश्चंस बनेगा। 800 तो 8 दिन में लगाया जा सकता है। अब एक दिन में आप 100 क्वेश्चन अपने जीवन में नहीं लगाएंगे तो वहां 150 कैसे लगाएंगे? अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस लगाने की, तो कम से कम प्रैक्टिस करते समय दिन भर में 100 क्वेश्चंस तो लगाएंगे ही लगाएंगे ना। इतना भी नहीं तो 800 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो हर चैप्टर से देखा, हाँ इसमें थोड़ा सा फंस रहा है, 15-20 अगर करते चलेंगे तो आपको चीजें रिवाइज हो जाएगी। अब रायता फैलाने का समय नहीं है, रायता को समेटने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है, और उस सब से ज्यादा दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत है। दिमाग अगर आपने ठंडा रख लिया तो फिर मैं कह रहा हूं कि 100% आपका प्री तो होगा। मेंस की अभी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, मेंस सब्जेक्टिव है तो मेंस की मेंस में देखी जाएगी। इस पे बातें हम लोग 7 तारीख को करेंगे। लेकिन मैं यहां जितना भी कह दूं आपका मनोबल ही बढ़ा सकता हूं। करना आपको ही होगा, करना आपको ही है। कैसे करते? हो सकता है आपके पास मेरे से ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है, ऐसा तो है नहीं आप 9-10 के बच्चे हैं, हम बताएंगे तभी समझ में आएगा। मोटिवेशन की बात है तो मोटिवेशन और क्या चाहिए यार, 7 साल 8 साल बाद इतना मौका मिला है, फिर मौका पता नहीं कब मिलेगा। ठीक है, हर एक बेरोजगारी का ठप्पा हमको हटाना है तो इतना 8-10 दिन मेहनत तो हम कर सकते हैं। अब एकदम अंतिम समय है 4 तारीख तक, 4 तारीख तक, पूरा 4 दिसंबर तक ये चीजें हो जानी चाहिए। 5 दिसंबर को फिर ज्यादा टेंशन नहीं, आराम से एक आध सिनेमा उनेमा देखिए, रिलैक्स होइए,
ठीक है, जिससे कि 6 तारीख को जाकर के उगल के आना। ये नहीं कि सब बचा के रह के अरे अभी भी चैप्टर पढ़ ले, वो भी चैप्टर पढ़ ले, वो भी चैप्टर पढ़ ले, 5 तारीख को हम रिवीजन कर लेंगे। तो ये मेरे भाई ये काम नहीं करना। वो उनके लिए है जो अभी तक 20 से 30% तैयार किए हैं। अगर 70% 75% तैयार है आपका, तो आपका प्री में काम हो जाएगा। बस उसी को बार बार रिवाइज आपको करते रहना है। फिर से कह रहा हूं, दिमाग ठंडा रख करके, हड़बड़ी में नहीं। हड़बड़ाहट में चीजें हमेशा इधर उधर होती हैं। हड़बड़ाहट आप यही करेंगे तो एग्जाम में भी हड़बड़ाहट में रहेंगे, वहां आसान आसान सवाल को भी आप गलत करके आएंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे। तो इन सारी चीजों को 8 दिन अभी आपको प्रैक्टिस करना है। इतना करते हैं तो एकदम प्री तो मान के चलिए, प्री तो मान के चलिए होगा ही होगा। तो एकदम सीटें खाली नहीं रहने देनी है। 15 गुना बच्चा मतलब 16-17 हजार है, तो एक को ऐसा नहीं हो कि 40% पूरे नहीं हो पाया, और मेहनत कर लेंगे तो वो हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, लग जाइए। अभी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट नहीं दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं आपको क्या, कि आपको प्रभु सद्बुद्धि दें, दिमाग को ठंडा रखें, घबराहट में ना आए, तो आपका एकदम काम बन जाएगा। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। आज से अभी से एकदम लग जाइए। एक आध दिन बीच में आपको क्या है भाई, सेंटर के लिए दूर भी जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, सेंटर शायद दूर दूर दिया भी गया है बहुत सारे बच्चों का। तो हड़बड़ाहट में नहीं आना है। इतना नींद भी जरूरी है। नींद भी ऐसा नहीं पता चला रात भर हम सोए ही नहीं, 4 दिन 5 दिन हम सोए ही नहीं सोए, पता चला एग्जाम के समय दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया दिमाग का। तो 6-7 घंटे की नींद आपको लेना है। बाकी लगन का समय है, ये सब आपको काटिए, बाकी समय में कटौती करिए, सोने वाला नहीं। बोले सर दिन भर नींद आती रहती, तो वो नहीं, तब तो फिर वो गलत है, तब तो वो गलत है। लेकिन 6-7 घंटे की नींद भी चाहिए। तब भी 7 घंटे भी सोते हैं तो भी 17 घंटे आपके पास बचते हैं। 2 घंटा मान लीजिए इधर उधर आप किए, भाई खाना पीना खाए, नहाए धोआए, और कौन सा ठंडी दिन है यार, नहीं हो नहाओगे तो काम चल जाएगा। ठीक, स्टूडेंट के लिए कोई नियम कानून नहीं होता, जार सादे नियम कानून उसमें बाद में कैसे ये मजाक की बात की जा रही है आपसे। बस कुल मिला के फोकस्ड रहना है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे कर लेंगे। और मेरे भी भैया इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि पढ़ा आपको रहा हूं, तो रिजल्ट की उम्मीद भी आप ही से करूंगा। मेरी भी आपके मम्मी पापा की जितनी आस आप पे लगी है, उतनी ही आस मेरे ऊपर भी लगी है। हाँ, उसमें मेरा भी स्वार्थ है, अलग बात है, ठीक है। लेकिन एक टीचर, ठीक है, पैसा कौड़ी आपने फीस दिया, हमने पढ़ाया, वो अलग चीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलती है जब आप फोन करके बताते हो सर मैं सेलेक्ट हो गया। उस समय फिर सारी बातें बेमानी हो जाती है। तो अपनी इज्जत प्रतिष्ठा, अपने घर परिवार, अपने मम्मी पापा की आस तो पूरी करिए ही करिए, और साथ ही साथ उम्मीद है कि मेरी भी आस आप पूरी करेंगे, और आप कर सकते हैं। आप में इतनी क्षमता है कि आप बिल्कुल कर डालेंगे। तो एडमिट कार्ड आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, सुबह सुबह कर लीजिएगा, हो जाएगा। अभी साइट में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप करके निश्चिंत होकर के ठंडे दिमाग से आपको करना। बस बार बार मैं एक ही बात का सलाह दे रहा हूं, कई बार चीजों को रिपीट भी कर रहा हूं, रिपीट इसलिए कर रहा हूं, उस पर जोर देने का प्रयास है मेरा। जय हिंद, जय भारत।